मेरा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजुला तुझे सूरज कहूँ या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राजुला या चंदा तुझे दीप कहूँ या तारा मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा तुम्हारा जग सी नहीं हो अरे अगला जब आरती बोली लेंगे उसमें कर देंगे ना मैं के पानी पिएगे। आइए महानुभाव, कौन सा सौभाग्यशाली इंद्र परिवार है जो तीर्थंकर सुरेंद्र भगवान जब समुद्र में विराजमान होते हैं तो परमेश्वर गुरु में 40 मूलगुण के धारी होते हैं। ऐसे एक एक मूलगुण के प्रतीक स्वरूप 40 दीपकों से महाआरती करने का सौभाग्य प्राप्त करने की बोली। और जो व्यक्ति समुद्र में भगवान की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा, आज शाम को होने वाली महाआरती में भी नहीं आरती में चलो और ये मानवा भगवान की बहुत काम है। जी जाओ कौशल जी छिंदवाड़ा जो सभी बुआ के परिवार के लोग हैं, उन्होंने सौभाग्य को प्राप्त किया है। पहुंचेंगे तो अंदर फटाफट चेंज कीजिए। सीधे तक लोग आगे भी कई सारे काम होंगे। समोसा में आने की अनुमति नहीं मिली। से लगातार 30 वर्षों से आपने से जुड़े हुए हैं। यही से अनेक सीक्रेट से आए निर्मल जी बिहारी राजूरा जी लाए समाज का सम्मान करिए। निर्मल जी बिहारी चतुर्वाली का सम्मान यहाँ पर समाप्त करना होगा। अन्य गुरुभक्त परिवार लगातार 87 से लेकर 2007 हो गया। आज 30 साल से लगातार आचार्य सेवा में सबसे पहले जुड़े हुए हैं और हमेशा जुड़े करते हैं। आइए निर्मल जी बिहारी उदयपुर वाले सीक्रेट से पहुंचे और पांडुरना वाले परिवार और साथ साथ में मांगीलाल जी मामा जी जो भोपाल मैथवाड़ा निवासी है, वही मेरी आवाज को सुने हैं तो सीक्रेट से यहाँ पर हैं। चलिए भैया राजू जी फटाफट आइए, चले रहिए सीधे से। शीशे झुक
पुकारो प्रभु गुण गानो आगे जगत की पालनहारी प्रभु जी की निखिली सवारी श्री जी की महिमा नारी नारी प्रभु जी की निखिली सवारी श्री जी की महिमा नारी ये बेल नगरिया जरा दोनों हाथ खोल के ये बेल नगरिया दुल्हन से सजी है ये बेल नगरिया दुल्हन से सजी है हर कोई कह उठा है भैया भैया हेलो पंडित जी सीधी हेलो विनाश अज्जू जी अज्जू भाई कोरोना प्रवास में और नाथुला जी तेंदुलकर वाले कल भी आपको आवाज दी थी यदि शीघ्र से मेरी आवाज सुने तो आए नाथुला जी तेंदुलकर वाले हाँ राकेश जी तेंदुलकर वाले कल भी आपको आवाज अज्जू एक बार आना प्रवास में नाथुला जी तेंदुलकर वाले राकेश जी जहां पर भी हो शीघ्रता से आए अभी 3 लोग 5 2 लोग हाँ राकेश तेंदुलकर आइए शीघ्रता से सम्मान करें भाई देखिए अज्जू भाई यहाँ पर भी हो शीघ्रता से मेरे पास एक बार इधर हो श्री जैन भगवान समूह शरण में केवल ज्ञान होने के उपरांत विराजमान हो चुके हैं। जैसे ही तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है उसी क्षण पे धरातल से 5000 मनुष्य ऊपर जाकर के विराजमान होते हैं जहाँ पर मांगे जाली मामू मेथोड़ा वाले आइए जहाँ पर धनपति कुबेर चौधर्मिंद की आज्ञा से करते हैं हम स्वागत आओ आओ देखिए भैया 2 मिनट रुक जाओ आपकी की बात जब बोलना होगा तो बोलिए देखिए नाथुलाल जी संस्कारपति बात बाहर एक विशाल पाषाण खंड यहाँ पर आ चुका है जिस पर 11 फुट की प्रतिमा का निर्माण किया जाना है और इस 11 फुट की प्रतिमा के निर्माण में पूज्य हरिका संस्कारमती माता जी के गृहस्थ अवस्था के बेदी का जो नाम आएगा उसके वेदी पर 1,08,000 रुपए की दान राशि प्रदान करने की घोषणा की है। प्रथम नाम उनका आया है। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इस बड़ी प्रतिमा के निर्माण में 1,08,000 रुपए का योगदान प्रदान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। एक नाम गुप्त दान के रूप में हमारे बीच में आया है, उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। समम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे समम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी मनहारी लागे समम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे समम शरण की रचना कितनी प्यारी लागे धनुषी ऊंचा समवशरण में बनाया 5,000 धनुषी ऊंचा समवशरण में बनाया इंद्र कुबेर ने देखो पावन सोए समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे समवशरण की रचना कितनी प्यारी लागे समोषण का उद्घाटन हो रहा है। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से समोषण प्रथम दर्शन। बलि भगवान की समोषण की प्यारी लागे प्यारी लागे प्यारी लागे क्योंकि आप सब दोनों हाथ ऊपर नहीं उठा रहे हैं, इसलिए समोषण का पर्दा ही नहीं खोल पा रहा है। तो नाची नदी पे जला की दीवानी छम छम नाची रे समोषण की रचना कितनी प्यारी लागे
भी आना है, जैसे पीछे की तरफ पहुंच जाए, स्वयं पर से कैमरे के स्टैंड हटा दें दोस्तों। लेकिन अभी तक भगवान की दिव्य देशना खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए। बजनी लगा गाँव सजनी लगा गुरुदेव आए संग अपनी सारी खुशियाँ लाए गाओगे हमेरा मनवा बन जाओ जो गाए नचोगे हमेरा मनवा बन जाओ जो गाए सब अपनी वो सारी खुशियाँ लाए आओगे हमेरा मनवा बन जो गाए चरण में पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के पाद प्रक्षालन करते हैं तो प्रथम श्रोता के रूप में महिपाल जी परिवार के साथ पधार रहे हैं। ये शास्त्र में बाद में होगा। परमेष्ठी के रूप में आचार्य परमेष्ठी विराजमान हैं। गणधर परमेष्ठी की वंदना करने के लिए अपने हाथों में अष्टद्रव्य के थाल को लेकर के आते हैं और पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में अर्घ्य अर्पण करते हैं। इतनी शक्ति हमें दीना मतलब शिवा सिखो होना हम चले तिरस्ती हमसे हम चले तिरस्ती हमसे भूल कर भी कोई बोल होना इतनी शक्ति हमें दी मन कभी शिवा से कमजोर होना हम चले तिरस्ती हमसे भूल कर भी कोई भूल होना इतनी शक्ति हमें दी मन कभी शिवा से कमजोर होना। ओम शमो शरणे स्थितं परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्गवत् प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि। नीचे रख दीजिए, नीचे नीचे नीचे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे पूज्य गुरुदेव, आज मेरा जीवन धन्य हुआ। समोषण में हमने आपके दर्शनों को प्राप्त किया है। गुरुवर के कर कमलों में भेंट करने के लिए अपने मस्तक पर माँ जिनवाणी लेकर के पूज्य गुरुवर के कर कमलों में जिनवाणी भेंट। जिनवाणी जगमैया जन्म तो नीच को जिनवाणी जगमैया जन्म तो नीच को जन्म दुखी नीच को मरण दुखी नीच को जन्म दुखी नीच को मरण दुखी नीच को ओ काली मैया जन्म दुखी नीच को जिनवाणी जगमैया जन्म दुखी नीच को ओ काली मैया जन्म ओम गुरु कर कमलेभ्यो जिनवाणी समर्पयामि स्वाहा। पूज्य गुरुदेव के कर कमल में माँ जिनवाणी भेंट करी अपने जीवन के। आइए और उसके साथ वे मुख्य श्रोता आकर के श्रावकों के कोठे में अपना स्थान ग्रहण करते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान की
समोषण की रचना ये प्यारी लगी रे। हे भगवान कितना अच्छा लगता ये समोषण का बगीचा, आदि प्रभु और श्री गणेश मिलके उसको सींचा। कितना अच्छा लगता ये समोषण का बगीचा, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है ये समोषण का बगीचा, आदि हुआ करता है जहाँ पर समस्त नियम जी चले आ रहे हैं। सुरेंद्र भगवान के समोषण की महिमा होती है कि जहाँ परस्पर विरोधी जीवगण भी एक साथ त्रिंचों के कोठे में जाकर के अपना स्थान ग्रहण करते हैं। ये सारे त्रिंच लोग भी आकर के समोषण में तीर्थंकर सुरेंद्र भगवान की दिव्य देशना को श्रवण करने के लिए अपना स्थान ग्रहण करते हैं। आप विचार करें कि जब त्रिंच जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं वह बैठकर एक साथ पूजा अर्चना कर सकते हैं, तो हम लोग मानव पर्याय में हैं, तो हम लोग तो एक दूसरे को देखकर इधर उधर न भटक के बैठकर पूजन ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। चलिए अगला। जो हमें रोकने का दुस्साहस कर रहा है। मैं सर्वाध्यक्ष हूँ। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? हाँ, मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तुम्हें पता है ये जिनेंद्र भगवान का समोषण है, यहाँ तुम एक उपद्रव क्यों कर रहे हो? हम भी प्रभु के भव्य समोषण में आने की आज्ञा चाहते हैं, लेकिन इस रौद्र रूप में तुम्हें समोषण में आने की आज्ञा कैसे मिलेगी? क्योंकि हम बेहतर जाति के देव अबे प्रिय देवी है। तुमको मालूम नहीं भयंकर लोगों के रूप भी सर्वांग सुंदर होते हैं। तुम इस तरह की विक्रिया करके रौद्र रूप बना करके समोषण में आना चाहोगे तो समोषण में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हम अपने सिरों में आएंगे, क्योंकि ये जो भक्तगण बैठे हैं ये पांडाल में प्रभु के पांडाल में पानी पीते हैं। ओ, अशुद्धि करते हैं। साथ में पानी की बोतल लाते हैं, जूते चप्पल पहन के आते हैं, अशुद्धि फैलाते हैं और भोजनशाला में जाकर जूठन छोड़ते हैं। मेरी आज्ञा है तो इस पांडाल में जूते चप्पल पहन करके बैठे उन्हें उठा करके पटक दो।
आप कभी जिनालय में प्रवेश करें तो इस बात का जरूर ध्यान रखना कि कभी जिनालय के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल नहीं छोड़ना, जूते चप्पल नहीं उतारना। कभी कोई आपको प्रेत बाधा हो सकती है, व्यंतर बाधा हो सकती है। व्यंतर लोग यहाँ इसी बात को बताने के लिए आए हैं कि हम ऊंच स्थानों में जाकर के, गुरु स्थान में जाकर के यदि कभी अशुद्धि आदि करते, देखो हाँ ये बात शांत हो जाओ। सारे भक्तगण आपकी बात को समझ गए हैं। नहीं, जब तक ये सभी भक्तगण दोनों हाथ नहीं उठाएंगे शिखर के सवाल, तब तक हम इसी प्रकार से उपद्रव करते रहेंगे। जितने भी लोग बैठे हैं दोनों हाथों को जोड़ करके आप संकल्प कीजिए कि कभी भी हम जिन मंदिर के सामने जूते चप्पल नहीं खोलेंगे। कभी भी जहाँ पर देवी विशाल गुरु का स्थान होगा उसके अवमनय और असाधना नहीं करेंगे, तभी देवगुण शांत होंगे। अभी एक भक्त ने जिसने हाथ में उठाए हैं और वो है मेरी संगीतकार। कि कभी भी हम भोजन की थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। जितनी जरूरत होगी उतना ही लेंगे, लेकिन भोजन की थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। संकल्प कीजिए दोनों हाथ को ऊपर उठा करके। दूसरा क्या कर रहा पता नहीं, लेकिन भोजन का भी कभी हम अनादर नहीं करेंगे और कभी भोजन की थाली में जूठा नहीं छोड़ेंगे। खाते खाते परिविज्ञान छोड़े खंडान कुरु कुरु परमुंद्रान शिव शिव परमुंद्रान भिन भिन शाम शाम रोम फट। अब अपनी विक्रिया को छोड़ो, सौम्य रूप धारण करो और हम भक्ति 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 करने वाले हम खाने के तो मत वाले हम खाने के तो मत वाले हम भक्ति 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 करने वाले हम खाने के तो मत वाले हम खाने के तो मत वाले। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आओ देखकर आओ, तुम भी शमोषण में अपना स्थान ग्रहण करो। महानुभाव हम देख रहे हैं कि भगवान के शमोषण में मोक्ष मार्ग एक है, उसकी पथिक दो है, जिन्हें हम श्रवण और श्रावक के नाम से जानते हैं। श्रवण की मुख्यचर्या ज्ञान और ध्यान हुआ करते हैं, जिसको कहते अध्ययन और आचरण। श्रावक की मुख्यचर्या है उपासना, देव पूजा और दान। दान महान कर्तव्य है, जिसमें कि श्रावक के सारे क्यों आवश्यक का पालन हो जाता है। पंच पदशालाओं से झाड़ू लगाने से, उखली कूटने से, चक्की चलाने से, बहारू करने से या पानी भरने से, ये जो पंच पदशालाएँ हैं
इनसे जो पाप उत्पन्न होता है वह शांत होता है, समाप्त होता है। और व्यापार का जो पाप है, चाहे वह कृषि का कार्य हो और चाहे वह मसीह का, वाणिज्य का हो अथवा शिल्प का हो, जो भी आजीविका के साधन हैं, उन सभी आजीविका के साधनों को करने पर जो पाप होता है, उस पाप को शांत करने वाला यदि कोई आवश्यक है तो वह है पूजा। पूजा के कार्य से हम व्यापार संबंधित पापों को धोते हैं, नष्ट करते हैं, समाप्त करते हैं। और ग्रह संबंधित जो पाप हैं उनको हम दान कर्म से शांत कर लेते हैं। जैसे रुधिर से लिप्त वस्त्र को जल के द्वारा धोया जाता है, उसी तरह से ग्रह और व्यापार के पापों को धोने के लिए श्रावकों के लिए मात्र दान और पूजा एक कर्तव्य है। श्रवण निवृत्ति प्रधान धर्म का आचरण करते हैं, अध्यात्मता की ओर बढ़ते हैं। श्रावक धार्मिकता को अपनाते हैं। नैतिकता दुर्गति का कारण है, अनैतिकता दुर्गति का कारण है और नैतिकता सद्गति का कारण। धार्मिकता और आध्यात्मिकता यही मोक्ष मार्ग है। धार्मिकता श्रावकों के अंदर हुआ करती है और आध्यात्मिकता श्रवणों के अंदर। आध्यात्मिकता साक्षात मोक्ष मार्ग है और धार्मिकता परंपरा से मोक्ष मार्ग है। हमें अपनी योग्यता के अनुसार श्रावक धर्म या श्रवण धर्म अपनाना चाहिए, क्योंकि कृषि या ऋषि, हम कृषि करके श्रावक धर्म का पालन करते हैं और ऋषि बन के मुनि धर्म का आचरण करते हैं। दोनों ही पथिक मोक्ष मार्गी हैं। श्रवण और श्रावक का जोड़ा है। श्रवण अपना आचरण करके अपनी आत्मा को विशुद्ध बनाते हैं, अपनी आत्मा को परमात्मा का रूप दे सकते हैं। और श्रावक उनकी सेवा करके, उनकी उपासना करके, उनकी सन्निधि में रह करके भी परंपरा से मोक्ष पा सकते हैं। कब तक पूर्ण होगा? देखो, तीर्थ का संचालन जब तक कोई दूसरा तीर्थंकर पैदा नहीं होता तब तक उनका तीर्थ चलता है। ऐसे ही जब तक इस सृष्टि पर भव्य आत्मा पैदा होते रहेंगे तब तक इस क्षेत्र का निर्माण और कार्य चलता रहेगा। श्री पूज्य गुरुदेव नमोद क्षेत्र के आर्यखंड में सिद्धांत धाम पर आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज विराजमान हैं। मैं जानना चाहता हूँ वे तीर्थंकर पद को कब प्राप्त करेंगे? तीर्थंकर पद पाने के लिए उन्हें करीब करीब 15 भव लेना पड़ेगा। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आगामी समय में हमें माता पिता बनने का मौका कब मिलेगा पंचकल्याणक में?
देखो, आपकी भावना होती है, लेकिन जब समय आता है तो परिणामों में विचलितता आती है। वह विचलितता जब बंद हो जाएगी तो आगामी पंच कल्याणों में आपको माता पिता बनने का अवसर मिलेगा। मुझे गुरुदेव, तीर्थंकर के माता पिता बनने से कौन सा फल मिलता है और कब मुक्ति मिलती है? तीर्थंकर के माता पिताजी उसी भव से मोक्ष जा सकते हैं, माता तीसरे भव से मोक्ष जाती है। लेकिन जो माता पिता पंचकल्याण में बनते हैं वे भी निकट भविष्य में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज हम सब पथ और पंथ के चक्कर में क्यों उलझ रहे हैं? हम धर्म के सही मार्ग को क्यों नहीं जान पा रहे? क्यों आगे पंथ में धर्म से विमुख होता जा रहा है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। देखो, जब हम परमार्थ को नहीं जानते हैं तो पथ और पंथ के चक्कर में आए। परमार्थ ये है अपना कर्तव्य करना और उस कर्तव्य में निष्ठावान होना। लेकिन जब हम किसी संबंध से और स्वार्थ से धर्म क्रिया अथवा धर्म गुरुओं से संबंध रखते हैं तो पथ और पंथ के चक्कर में पड़ करके धर्म से विमुख हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम स्वार्थ और संबंध को छोड़ करके समर्पण और साधना की ओर बढ़ें तो कल्याण संभव है और ये पंथ का चक्कर समाप्त हो। बोलिए। नमोस्तु 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 महर्षि। गुरुवर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि समूह शरण में जितने भी आते हैं जीव, क्या वे सभी मोक्ष को निकट भविष्य में प्राप्त करते हैं? मोक्ष को समूह शरण में आने वाले जीव भक्त होते हैं और वो निकट समय में या कुछ दूर समय में वे मोक्ष चाहेंगे, क्योंकि समूह शरण में अभव्य जीवों का आगमन नहीं होता, वहाँ भव्य जीव ही रहते हैं। हाँ, कोई कोई भद्र मिथ्या दृष्टि होते हैं, वे संसार में परिभ्रमण तो करते हैं लेकिन कुछ समय लेकर के वो भी सम्यक को धारण करके मोक्ष को प्राप्त करते हैं। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला नाम है, ऐसे गुरुवर को हम सबका बारंबार प्रणाम है। हे गुरुदेव, हमारा प्रश्न है, क्या गुरुदेव जब आप सिद्ध बन जाएंगे तो उस सभा में भी हम लोगों को स्थान मिलेगा या नहीं? देखो, सिद्ध एक में अनेक होते हैं। सिद्धों की सभा, या यूँ कहना चाहिए सिद्धालय में सब एक में होते हैं। वहाँ पर किसी का भेदभाव नहीं होता, वहाँ तो आप सबको स्थान है, बस आपको वहाँ जाने की देरी है। कब मिलेगी और कब मैं मोक्ष पथ पर आऊंगी? बहुत अच्छे। देखो, आप सखी इंद्राणी बनेगी, छाई सम्यक जब प्राप्त करोगी तो निश्चित है तुम्हें मुक्ति मिलेगी। गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य श्री, हमारा ग्रस्त का बच्चा गज्जू नवनीत जब मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहे थे तब हमने आपके प्रति और बालक के प्रति मोहवश कुछ गलत भाव कर दिए, अज्ञानतावश, जिसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। आज गुरुदेव हमारी इतनी ऊंचाई पर पहुँचे, वह उनकी अटूट श्रद्धा और गुरु भक्ति के कारण ही पहुँचे और उन्हें ए से जेड यानी
A to Z बनाने में सिर्फ और सिर्फ आपका आशीर्वाद ही था। और हमें अब बहुत खुशी है कि हमारे द्वारा उनके मोक्ष मार्ग पर बढ़ने पर रोक लगाने पर भी वे इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि आज उन्हें दुनिया पूज रही है। यह हमारे कौन से पुण्य का उदय है, कृपया बताएं। देखो, मोह कुछ भी कराता है और मोह से निकलने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है। आपने मोहवश जो किया वो आपका पूर्व जन्म का कर्म था और अब आपको जो प्रसन्नता हो रही है ये वर्तमान का आपका पुण्य जाग रहा है कि आप उनकी भक्ति और संतों की भक्ति में लीन हो। हे गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भाव वेद से तीनों वेद से मोक्ष बताया है, जबकि 9वें गुण स्थान में वेद समाप्त हो जाते हैं, तो तीनों वेद से मोक्ष कैसे? देखो, भाव वेद 9वें गुण स्थान तक जाते हैं और जो तीनों वेदों से मुक्ति कही है कि परिणाम भाव वेद में स्त्री थे और वो जीव फिर मोक्ष गया, तो वो खुद प्रज्ञापन नए की अपेक्षा से ये बात कही जाती है कि तीनों वेदों से मुक्ति है। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं इस संसार के परिभ्रमण से बहुत व्याकुल हूँ, बहुत दुखी हूँ, इसीलिए मैंने ये 11 प्रतिमा धारण किया और मुझे शुभारम्भवती माता जी का मुझे आशीर्वाद मिला। भगवान अब मुझे ऐसा बताइए कि मैं क्या करूँ जिससे मेरे सारे परिभ्रम यही समाप्त हो जाए। आप गुरु चरणों में रहो, गुरु की आज्ञा का पालन करो, समर्पण और संयम की साधना में लगे रहो, आपका कल्याण निकट भविष्य में निश्चित है। बोलिए बोलिए बोलिए। ताली हो जाएगा, उत्तर के मिलते हैं सारे तो। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे प्रजापति, हे त्रिलोकीनाथ, हे ज्ञानेश्वर, मैं बाल ब्रह्मचारी रवि कीर्ति आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 करता हूँ। हे प्रभु, मैं कहीं था और आप कहीं थे, हमारा आपसे संबंध जुड़ा, पर मैं ये चाहता हूँ गुरुदेव प्रभु कि आप जब 15वें भाव में जब आपका सम्मोषण लगेगा तो आपके साथ हमारा भी कल्याण होगा। गुरु प्रभु हमें बताइए। देखो, संबंध मोह के होते हैं, मोक्ष के लिए तो समर्पण की जरूरत है। आपका समर्पण जब संबंध छूट करके होगा तो निश्चित है आपको आगे पुनः संयोग मिलेगा। नमोस्तु 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 गुरुवर। हमने कौन सा शुभ कार्य किया होगा जिससे हमें कुबेर पद की प्राप्ति मिली? देखो, पूर्व में तुमने अनेक जीवों को सुखी होने की भावना भाई थी कि हम संसार के जीवों को सुख संपन्न कर दें। इस कारण से तुम्हें कुबेर पद की प्राप्ति हुई है। ये कुबेर पद आपको जो प्राप्त हुआ है वो आपके द्वारा सद्भावनाओं का ही परिणाम है। नमस्कार। जितने भी तीर्थंकर हुए भगवान के आवे सब सर्वार्थ सिद्धि से आकर तीर्थंकर हुए? नहीं, सभी तीर्थंकर सर्वार्थ सिद्धि से नहीं। कोई प्राणत स्वर्ग से आया, कोई स्वधर्म स्वर्ग से आया, कोई किसी जगह से आया और आगामी काल के 24 में तो नरक से निकल करके भी तीर्थंकर पद को प्राप्त करेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पुद्गल जीवात्मा के लिए कारागार है अथवा
कि पुद्गल धर्मोपार्जन करने के लिए साधन है? देखो, कारागृह मानना अज्ञानता है, ये धर्म का एक साधन है। पुद्गल के माध्यम से हम अपनी आत्मा को पवित्र कर सकते हैं और पुद्गल के माध्यम से पाप में मैं भी पाप से लिप्त कर सकते हैं। इसलिए हम इसे साधन समझें और साध्य को प्राप्त करने का कार्य करें, इसे पाप का पिंड न समझें। पूछे। हे प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आजकल सावक लोग साधुओं की निंदा करते नहीं पर सुनते हैं, तो इसका उन्हें क्या फल मिलेगा? निंदा करने वाले से डबल पाप निंदा सुनने वालों को लगता है। कारण कि निंदा कराने में वह समर्थन कर रहा है, अगर सुनेगा नहीं तो दूसरा कैसे निंदा करेगा। इसलिए निंदा सुनने वाला निंदा करने वाले से डबल पापी होता है, दूना पापी। पूछिए भाभी जी। हे गर्दन पर व्यक्ति, नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, आगामी समोसरण सिद्धांत धाम में कब लगेगा? नमोस्तु। सुंदर प्रश्न। आगामी समोसरण इस तीर्थ पर कुछ ही समय बाद लगने वाला है। पूछिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु भक्ति करने का मन होता है पर कई बार समस्याएं आती है, क्या करें? देखो, समस्याओं के समाधान होते हैं और गुरु भक्ति जब मन में समा जाती है या वो उछाले लेने लगती है तो फिर समस्याएं कोई ऐसी नहीं है कि वो आपको बाधा या विचलित बन जाए, विचलित करने वाली हो। आप समस्याओं से डरो मत, आप उसका समाधान खोजो और गुरु भक्ति में लगे रहो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मन की शांति कैसे मिलेगी? बहुत अच्छा प्रश्न, सबका ये प्रश्न है। मन की शांति, अपेक्षाओं से दूर रहो। जितनी ज़्यादा अपेक्षाएं करोगे उतना मन अशांत होगा। आप मन की शांति चाहते हो तो अपेक्षा किसी से मत रखो। पूछिए पढ़िए। अब लोग शादी की बात इतना बढ़िया उत्तर आता है। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, क्या मोक्ष मार्ग में जाने के लिए दिगंबर भेष धारण करना जरूरी है? ऐसे घर में तप संयम साधना करके क्या हम मोक्ष ले जा सकते हैं? अच्छा प्रश्न पढ़िए, सब लोग यही सोच रहे हैं। वस्त्र पहन करके कोई नदी तैरना चाहे तो मुश्किल होता है। ऐसे ही कोई वस्त्र या परिग्रह लाद करके अपने को मोक्ष पहुंचाना चाहता है तो असंभव है। जैसे सिर पर पत्थर रख करके आप पर्वत नहीं चढ़ सकते, वैसे ही वस्त्र आडंबर के साथ मोक्ष नहीं पा सकते। पानी जी समझिए आप, कब दीक्षा लेने वाले हैं? हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यकन क्षेत्र में छत्तीसगढ़ नाम का प्रांत है, उसकी राजधानी रायपुर। मैं रायपुर से पवन सेठी। मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि बेला में आचार्य प्रवेश जी 108 श्री सिद्धांत सागर जी विराजमान है, क्या निकट भविष्य में उनका वहाँ पर रायपुर क्षेत्र में चौमासा संभव है? हाँ, रायपुर वालों को देखो, बेला क्षेत्र में जो सिद्धांत सागर जी विराजमान हैं, उनका रायपुर चतुर्मास होना असंभव है। निकट भविष्य में भी नहीं गुरुदेव? नहीं। खड़े। दूसरा प्रश्न।
हे प्रभुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभुवर अभी तो मैं छोटी हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं एक लड़की होकर दोनों लोक की लाज को शिखर पर पहुँचाऊँ। बहुत बढ़िया। देखो, अपने को व्यसनों से और पेशन से बचा करके रखना आप दोनों कुलों की इलाज को शिखर पर पहुंचा देंगे। हे स्वामी जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जो ये पंथवाद का चक्कर है, इसमें साधु परमेश्वरी जिम्मेवार हैं या श्रावक जिम्मेवार? देखो, जब श्रावकों में भेद पड़ता है तो किसी श्रवण का हाथ नंगे का हाथ होता है, और जब दो श्रवण नंगे एक साथ मंच पर नहीं बैठ सकते उसमें किसी कपड़े वाले का हाथ होता है। तो यहाँ पर जो पंथवाद का और संतवाद का चक्कर है, वह चक्कर मात्र कसायों का है। और जब ये कसाएं मान, लोभ, माया, क्रोध हट जाएंगे तो निश्चित है ये पंथवाद भी समाप्त हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नमोस्तु गुरुदेव। प्रभु, इस संसार में से सार को ग्रहण करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या सुंदर प्रश्न है सौधन जी। संसार में सार ग्रहण करने के लिए संयम ग्रहण करना चाहिए, सम्यक ग्रहण करना चाहिए और संयमी जनों की सेवा करना चाहिए। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हे गुरुवर, मेरे भाव जागते हैं दीक्षा लेने की, लेकिन अंदर से भाव नहीं जागते, इसका क्या कारण है? देखो, व्यक्ति जब अग्नि के पास आता है तो उसे तपन महसूस होती है, और जब वो ठंडे स्थान में जाता है तो ठंडी महसूस होती है। फूलों के पास आकर के जैसे सुगंधित महसूस होती है और गंदगी में जाकर के गंदी महसूस होती है, बदबू आती है। तो ऐसे ही अगर आपको संयम को पूर्ण रूप से धारण करने की पूर्ण भावना है तो आप सुगंधित साधु संतों के संगत में रहो। आप दुर्गंधित स्थान में जाने का भाव छोड़ दो। हे प्रभु, हमारी एक जिज्ञासा है कि हमारे भिंड नगर में आपका चौमासा होगा या नहीं? संतोष सागर जी महाराज की जिज्ञासा। संतोष सागर महाराज की यह जिज्ञासा है जी महाराज कि हमारे भिंड नगर में एक बार आपका चौमासा होगा या नहीं? भिंड के श्रावक जब विशेष आग्रह लेकर के आएंगे तो निश्चित है कि भिंड नगर में चतुर्मास होगा। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हमारा जीव किसी भव में क्या भगवान समोशरण में आया होगा? एक बार नहीं, अनेक बार पहुंचा है, परंतु भाव उस समय तुम्हारे बिगड़े या तद्रूप भाव नहीं हुए, इसलिए भगवत्ता को प्राप्त नहीं कर पाए। समोशरण में कई बार गए। पूछिए। ओम त्रिलोकीनाथ या गुरुवर, आपको मेरा बारंबार नमस्तु नमस्तु। भगवंत, मेरा दीक्षा के योग कब आएंगे कुछ पता ही चल रहा है। कब आएगा दीक्षा का योग? बसंती दीक्षा का योग माइक दीजिए वापस। आपका निकट भविष्य में आने वाला है। आपके अंदर एक शल्य है, वो आपको अपने बेटे की, और वह बेटा जब योग और पैर पर खड़ा हो जाएगा तो आपकी दीक्षा हो जाएगी। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मैं एक लड़की होकर भी ऐसा क्या करूं कि मैं अपने माँ बाप की रक्षा जीवन भर कर सकूं? देखो, माँ बाप की रक्षा करने का परिणाम बहुत अच्छा है, लेकिन व्यक्ति को चाहिए कि पहले वह अपने को सुरक्षित रख करके
और फिर माँ बाप की रक्षा करने का दायित्व निर्वाह करे की प्राप्ति अनिवार्य है। और छायक संयुक्त प्राप्त केवली केवली के पादमूल में हुआ करता है। इसलिए वर्तमान में पंचम काल में स्त्रीलिंग का छेदन नहीं हो सकता है। हाँ, स्त्रीलिंग छेदन के परिणाम रख करके आगामी सम्यक्त की तैयारी करके और स्त्रीलिंग छेदन कर सकते। नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, बहुत ही ज्वलंत वाला प्रश्न है कि जैसे अपना कोई मंदिर होता है तो प्राचीन मंदिर है, जीर्ण शुद्ध प्राचीन है, गिरने वाला है, तो उसमें नया निर्माण करना चाहिए। लेकिन जो मंदिर साबुत है, बहुत अच्छे हैं, फिर भी मंदिर को जो है तोड़ करके बनाया जाता है, तो क्या ये आगम में सिद्ध है या इसमें किसको जो तोड़वाता है, चाहे वो कोई भी हो, साधु हो या श्रावक हो, तो कितना पाप लगेगा? देखिए बहुत ही बढ़िया विचारणीय प्रश्न है इनका। चल रहा हो गया प्रश्न कि आज सुन ले वापिस से आप लोग। इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ है कि नित्यप्रति आजकल मंदिर बनते जाते हैं तो कई संतों की प्रेरणा से, कई श्रावकों की भावनाओं से प्राचीन मंदिर को पुनः ध्वस्त किया जाता है और ध्वस्त करने के बाद में पुनः मंदिर बनाया जाता है। तो इसमें साधु को, श्रावक को, समाज को, दान देने वालों को क्या फल मिलेगा, यह प्रश्न इनका हुआ है यहाँ पर। देखो, मंदिर नव देवता में एक देवता है और देवता में खील टोकना भी या उसे हथौड़ी लगाना भी पाप का कारण होता है। तो मंदिर तोड़ना ये तो महान अपराध है। और जो वर्तमान में कहीं पर टूटते हैं या तोड़े जाते हैं, ये तो अनर्थ का काम है, क्योंकि जीर्णोद्धार तो आगम में या भगवान की वाणी में आया है, लेकिन जमीन से उसे ध्वस्त कर देना ऐसा कार्य कभी नहीं होना चाहिए। जीव का विशेष पुण्य होगा तो जरूर पहुंचेगा और वहां पर उस जीव का उद्धार हो। देखिए प्रश्नों को ध्यान से सुना कीजिए, प्रश्न बड़े मार्मिक होते हैं। कैसा है कि अधिकतर देखने में आता है कि पति पत्नी की क्यों नहीं बनती, क्या कारण है? देखिए इनका प्रश्न है ज्वलंत कि अधिकतर देखने में आता है कि पति पत्नी की आपस में बनती नहीं है, क्या कारण है उसका? दो ही कारण है। पहला कारण अपेक्षाएं अधिक है। जब अधिक अपेक्षाएं हो जाती हैं या अभिमान की ज्वाला जलने लगती है तो पति पत्नी के संबंध बिगड़ जाती है। इसलिए पति और पत्नी को यदि संबंध बना के रखना है तो उन्हें कभी भी, चाहे धन का हो अथवा मायके का, घमंड नहीं करना चाहिए। अभिमान दूरियां पैदा करता है और आज वर्तमान में ज्ञान का अहंकार, धन का अहंकार, कमाई का अहंकार, माता पिता का अहंकार जब सामने आ जाता है तो पति पत्नी में नहीं बनती। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे जैन धर्म में अलग अलग संप्रदाय होते हैं, स्थानकवासी, श्वेतांबर, दिगंबर, और अगर एक लड़की जो दिगंबर संप्रदाय से आती है उसकी शादी स्थानकवासी में होती है तो उसे अपने धर्म का पालन किस तरीके से करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? देखो, धर्म में जो संप्रदाय दिख रहे हैं ये हुंडा उसरपी काल का दोष है। दिगंबर धर्म में कहीं भेद नहीं होता और हुआ है तो हुंडा उसरपी काल के दोष के कारण हुआ है। और यदि कोई व्यक्ति दिगंबर, स्थानकवासी या श्वेतांबर में जाता है तो उसे जिस कुल में गया है उस कुल के अनुसार ही उसका पालन करना चाहिए, इसमें हट बात कर नहीं करना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हैं और हम अपने बच्चों को
क्या ऐसी प्रेरणा दें कि वो इस तरह के किसी भी कार्य को सहयोग न दें? देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इनका प्रश्न है कि आज के समय जैन समाज में देखने में आता है कि कोई विधर्मी, क्रिश्चियन, पंजाबी, हिंदू लड़की आती है और कई बार मन में ये बात आती है कि हमारे बच्चे कुंवारे हैं, यदि हम उनकी शादी आदि में नहीं जाएंगे तो फिर हमारे साथ और हमारा बच्चा भी कहीं ऐसा काम कर गया तो क्या, तो उस शादी में हम लोग जाएं, इस कारण डर के जा रहे हैं कि हमारे बच्चे कुंवारे हैं, कहीं वही ऐसा ना कर बैठे। इस डर के कारण नहीं जाते हुए जाना पड़ता है, तो जाएं कि ना जाएं और हमें उस समय क्या करना चाहिए, इनका प्रश्न ये है यहाँ पर। देखो, विधर्मी विवाह हमेशा संस्कारों को और संस्कृति को ध्वस्त करने वाले होते हैं। अतः हमें विधर्मी या विजाति विवाहों में न शरीक होना चाहिए और ना ही उनको समर्थन देना चाहिए। हाँ, हो गया है तो पश्चाताप और प्रायश्चित गुरुओं के चरणों में लेना चाहिए। मेरे क्वेश्चन पूरा अरे एक उनका प्रश्न एक और बाकी कि हमारे बच्चे कुंवारे हैं तो हम लोग इस डर के मारे जाते हैं कि हमारे घर में घटना ना हो जाए, तो उस समय क्या करें? देखो, संस्कार और संस्कृति को सुरक्षित रखना है तो आपको संतान के मन का नहीं करना चाहिए, और यदि आप संतान के मन का करते हैं तो आप संस्कार और संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब आपका ही निर्णय होना चाहिए कि आपको संस्कार और संस्कृति को देखना है कि आपको अपनी संतान को और सुख को देखना। देखिए, आपको एक बात बताऊं, जो बातें चल रही है आज के समय जैन धर्म में, ये बहुत बड़ी विकट समस्या हो गई है। शास्त्रों वर्णन है, यदि कोई व्यक्ति इस तरह का कृत्य करता है तो उसकी 7 पीढ़ी कम से कम अशुद्ध होती है। उसके घर में ना तो मुनि महाराज को आहार लेना चाहिए, न उस व्यक्ति को जिन मंदिर में अभिषेक पूजन करना चाहिए, अन्य क्रियाएं हैं, क्योंकि इस विवाह को कहते हैं जो खच्चर जो होती है वो इस तरह की संतान होती है, इसलिए इस बात से बचना चाहिए। और हम लोग इस डर के मारे जाते हैं कि हमारे अरे बच्चे जो करेंगे, कोई गारंटी नहीं बच्चे के विवाह तक हम होंगे कि नहीं होंगे, पता चले बच्चे के विवाह तक हम ही कहीं और पहुंच गए। इसलिए ये चिंता छोड़ो, जो सत्य है उस बात को चलिए, अपने आप सबका कल्याण होगा और जैन धर्म भी सुरक्षित रहेगा। नमस्ते, मैं प्रेमजन रायपुरा से। हमारे यहाँ कुछ क्या है कि समाज के कारण कुछ से चाह रहे थे मंदिर का और कुछ धर्मशाला बन जाए तो नहीं बन पा रही हैं, इसमें क्या हम लोगों को करना चाहिए? थोड़ा प्रश्न स्पष्ट किया मैंने भैया, जो भी करते हैं त्रिपुरा में रसपुरा से आए हैं, उनका प्रश्न, समाज जब एकजुट हो जाती है और वह अपना व्यापार और संतान का मोह छोड़ करके अगर धर्म की ओर झुकती है तो ऐसा कोई भी कारण है कि मंदिर और धर्मशाला ना बन पाए। अगर फिर भी समाज में एकजुटता और धर्म की तीव्र भावना हो जाए तो मैं कह सकता हूँ तो दूसरे लोग भी आपका सहयोग करके आपका मंदिर और धर्मशाला में योगदान दे सकते। नमस्ते, बहुत बढ़िया कि जब तक समाज एकजुट होगी तो सारे के सारे काम हो जाते हैं। नमोस्तु हे स्वामी, नमोस्तु। मेरी ऐसी भावना है कि मैं आगे बढ़ूं और मेरी अंतिम समय तक गुरु चरणों में रहूं और मेरी अंतर समाधि अच्छी गुरु चरणों में होए। नमोस्तु। देखो, समाधि के लिए तो साधना की जा रही है और समर्पण आपका बना रहेगा तो आपकी समाधि बहुत अच्छी होगी। आपको इसमें कोई चिंता और सोचने की जरूरत नहीं है। पूछिए। नमोस्तु भगवान, मेरा प्रश्न है, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज सिद्धांत धाम में स्वयं विराजमान है। महाराज जी, उनका 2017 का चातुर्मास कहाँ होगा? देखो, जहाँ के श्रावकों का पुण्य तीव्र होगा वहाँ होगा। अच्छा श्री, नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि वर्तमान समय में आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला जी में विराजमान हैं,
क्या आगामी समय में उनका चातुर्मास सिद्धांत धाम में होना संभव है? सिद्धांत धाम में भक्तों का यदि इसी तरह का रुझान रहेगा तो बहुत संभव है। सिद्धांत सागर जी महाराज की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैं राजकुमार खटीरा आगामी सिद्धांत धाम में या कभी सौदागर में बन सकता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। देखो, भावना और पुण्य को प्रबल करो, आपके लिए अवसर मिल सकता है। पूछिए उधर से। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने जीवन काल में बहुत से आचार्य, गुरु या संत के दर्शन करने जाते हैं, पर पूरे जीवन काल में किसी गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा या हमारा समर्पण रहता है और उसी गुरु के पास बार बार जाने का मन करता है। ऐसा क्यों होता है? देखो, योग, संयोग और नियोग जब तीनों एकत्रित होते हैं तभी जाकर के ऐसी घटना घटित होती है। योग तो गुरुओं का मिलता है, संयोग भी मिलता है, लेकिन नियोग नहीं होता है। इस कारण से अन्य गुरुओं के पास जाने का या उनके प्रति आपका उतना भाव नहीं बनता। जिनके साथ नियोग होता है उनके पास बार बार जाने का आपका परिणाम बनता है। इसलिए योग संयोग से ऊपर उठ करके आप नियोग में पहुँच गए, इसलिए उन गुरु के प्रति आपकी अटूट श्रद्धा हो गई। पूछिए। गुरुदेव के चरणों में मैं नीलेश राव पटेरा से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुरुदेव, मैंने कई तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की है और हर मंदिर में, जहाँ भी आप मंदिर में देखेंगे तो पार्श्वनाथ भगवान या महावीर भगवान की सबसे ज़्यादा मूर्ति मिलती है। तो मेरा ये सोचना है कि उनके डर से, उनके जो चिन्ह हैं, उनके डर से दूसरे भगवानों की मूर्ति नहीं रखी जाती या कुछ और कारण है इसका? देखो, पार्श्वनाथ तीर्थंकर ऐसे तीर्थंकर हुए हैं जिनका उपसर्ग जग विख्यात है। इस कारण से पार्श्वनाथ की मूर्ति विशेष रूप से प्रचलित हुई और उन्हें स्थापित किया गया। भगवान महावीर का तीर्थ चल रहा है, शासन चल रहा है, इसलिए भी उनकी मूर्तियां ज़्यादा मंदिरों में दिखाई देती हैं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। आज इस समोषण में तेज गति के जानवर भी आए हैं, तो क्या तेज गति भी समोषण में आने के बाद आगे स्वर्ग में या मोक्ष जाने के मार्ग में कारण बनेगी? हाँ, समोषण में जो त्रियंज आते हैं वे सम्यक्त को अथवा अणुमृतों को उपलब्ध होकर के स्वर्ग चले जाते हैं। धर्म की क्रियाओं को साथ साथ करने से जीवन साथी आगामी समय भी मिलता है। देखो, इस आर्यखंड में आगे नेमिनाथ होने वाले राजुल का साथ नवभव तक चला। तो किस कारण से चला? तो धर्म के साथ जो जोड़ी से विधानों में बैठते हैं, पंच कल्याणों में इंद्रादि बनते हैं, पूजा पाठ दान स्वाध्याय सब क्रिया, धर्म की जितनी क्रियाएं हैं वे साथ साथ करते हैं, तो जीवन साथी आगे भी मिलता है। और भोग की क्रियाएं तो साथ साथ करते हो, धर्म की क्रियाओं में अलग अलग रहते हैं, वे कभी एक साथ नहीं रहते। नमोस्तु नमोस्तु। हमारे हैदराबाद नगर में पहले प्रसन्न सागर जी महाराज का चातुर्मास हुआ था, उसके बाद में प्रमुख सागर जी का भी हुआ। कई मुनि राज आए, लेकिन हमारे श्रीमान जी कभी मुनियों से नहीं जुड़े। और हमारे नगर में जब 2010 में आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी उपाध्याय के रूप में आए थे, तो इस तरह जुड़े कि इतना वात्सल्य और इतना अनुराग क्या किसी पूर्व भर के कारण है या इसी भाव में ऐसा कुछ रिश्ता बन गया गुरु शिष्य का
कि आज हम उनके प्रति समर्पित भाव रखते हैं? ये उनका पिता पुत्र का संबंध है। ये पहले पिता थे और ये सौभाग्य सागर का जीव उनका पुत्र था। इस कारण से उनको देख करके उनके प्रति ये भाव और ये संबंध उमड़ा है और वो जब तक वो रहेंगे इसी तरह से बना रहेगा। चलिए तो इससे बात हो जाएगी मतलब मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म में एक है, संत भी एक है, जिनवाणी माँ भी एक है, फिर भी अलग अलग आचार्य श्री के पास जाते तो वो अलग अलग अपने भाव अलग अलग पंथों में क्यों बांटा गया? ये मान कसाय का परिणाम है। मेरा संग, मेरा प्रभाव, मेरा ये जो अहंकार बोलता है, उस अहंकार के कारण ये पंथ वेद और संत वेद चल रहे हैं। बोलो चुल्ला जी पूछना चाह रहे हैं, बोलिए। एक मिनट चुल्ला जी पूछना चाह रहे हैं, माइक दे दो, चुल्ला जी पूछना जोर से आवाज आ रही है। महाराज और हमारा राज बना रहेगा या न रहेगा? आपका संबंध और आपका साथ रहेगा। आपको भगाएंगे भी तो आप भगोगे नहीं, और आप भागोगे भी तो तुम्हारे महाराज तुम्हें छोड़ेंगे। नमस्ते महाराज जी, हमारे दो लड़के अभानत यहाँ आए, जन्म से पागल हैं, हम उनसे मोह क्यों है और हमारे ना होते हुए पाए तो। देखो, माँ का मोह तो सदा से दुनिया में प्रचलित है और वो मोह का परिणाम आपका जीवन काल तक नहीं जा सकता है, और तुम्हारे ना रहने पर भी उनको कोई ज़्यादा दुख नहीं होगा। वे पुण्यशाली है। जय कुमार जी कुछ बोलते हैं? हाँ जी, महिमा जी सबसे लास्ट आपका खत्म होगा। जय कुमार जी भजन तैयार हो। महाराज जी, एक सामाजिक प्रश्न है कि समाज में, विभिन्न समाजों में जो सामाजिक प्रथाएं चला करती थी और उन समाज प्रथाओं में कुछ समय परिवर्तन हुआ और अभी वैवाहिक संबंध जिससे संदर्भ में इस पर करने का कलयुग का प्रभाव है। हुंडाओ सर्पनी काल का दोष है। इस कारण ये सब विकृति और ये आगे चल रही है। चलिए अब प्रश्न अंतिम की ओर चल रहे हैं। माता जी फिर हम उसका महिमा जी से आगे हो जाएगा। हे आदिनाथ, आदि से परमेश्वर, हम शंभु शरण में यह जानना चाहते हैं, जो सिद्धांत धाम बना है उसमें जो 1452 गणधर बैठे जाना है, वह कब बैठेंगे? देखो, 1452 गणधर निकट भविष्य में यहाँ विराजमान होने वाले हैं और उनका पंचकल्याण तुम्हारी आंखों के सामने होगा। कितने वर्षों में ये बुद्धेव, मैं स्त्री पर्याय में कितने कौन सी है? चुल्ली का माता जी, सुब्रमण्य। हाँ, स्त्री पर्याय में कितने वो भटकेंगी? देखो, अभी कुछ बहुत शेष हैं और ये स्त्री पर्याय आपकी उस सर्पणी काल में छूटेगी। महिपाल जी अंतिम प्रश्न पूछिए। सौभाग्य 2 मिनट मेरे को टाइम दीजिएगा। नहीं, पहले आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, उसका तो पूछूंगा। ध्यान रखिएगा गुरुदेव। देखिए, मैंने कम से कम हिंदुस्तान के 700-800 साधुओं की दर्शन किए होंगे। सभी मोक्ष के द्वार गए। मेरी भावना और मेरी यातना है, प्रार्थना है, मैंने ज्ञानवती जी, वर्धमान सागर जी, सुपार्वती माता जी, विराट सागर जी, सभी साधुओं को बहुत सम्मान के साथ लिया था, दर्शन किए। लेकिन एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रही गुरुदेव।
मैंने पहले भी आया था, अभी भी आया सिद्धांत ठाकुर महाराज। मुझे ये बेला का क्षेत्र जो है, मेरी ये भावना रहती कि मैं इसको 4 चांद लगा दूं, ऐसा बेला करूं कि संसार में ये बेला का नाम से क्या सब जाने कि बेला बेला और बेला। मेरी ये भावना है। क्या मेरी भावना को आप समझते हो? ये कैसा होगा, ये सपना कब पूरा होगा? मेरी जिज्ञासा, मेरी अभिलाषा, मेरी चाह, मेरी इच्छा कैसी होगी, ये मेरे को बताइएगा गुरुदेव। देखो, ये तुम्हारी चाह जो इस मंदिर में वेदी बनवाने वाले कबीरलाल पांड्या हैं और वो स्वर्ग में गए हुए हैं, उनकी दृष्टि जब इस पर पड़ेगी तो आपकी अभिलाषा पूरी हो जाएगी। महाराज जी मेरा प्रश्न था कि इस भाव में जो मेरे को तो बड़े भ्राता हुए हो कि अगले भाव में भी मेरे को मिलेगी क्या? आप उनके साथ धर्म की क्रियाएं करोगे तो निश्चित है वो दोनों भ्राता आपको साथ मिलेंगे। चलिए, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो भी ज्वलंत प्रश्न है व्यवस्थाओं को लेकर, समस्याओं को लेकर, कई बार अनेक लोगों को क्रोध करना पड़ता है, तो उसका शुभ अशुभ फल क्या होगा, इससे क्या समाधान? जो व्यवस्था के लिए क्रोध किया जाता है वो क्रोध नहीं होता है। जो कसाय के वशीभूत होकर के क्रोध होता है वह बंध का कारण होता है। इसलिए व्यवस्था के लिए जो क्रोध की भूमिका है वो एक अनुशासन की भूमिका है, और जो अहंकार के कारण क्रोध होता है तो वह अध्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसलिए अनुशासन के लिए किया गया क्रोध बंध का कारण नहीं है। चलिए, अब समोसा में सिद्धांत धाम बेला जी में एक तो आज जब आहार लता चलकुआ नीतू जी हाथी पर बैठकर आ रहे थे आहार की क्रिया करने के लिए, उसी बीच में बेला जी, जो कल तक बेला जी के नाम से आता सिद्धांत धाम में 11 फुट के पाषाण का आगमन हुआ। और भाई अशोक जी पहाड़ी, कई सारे लोग, महिमा जी की भावना भी है और भी बहुत सारे लोगों की भावना है कि जो आचार्य श्री का आदेश है उसको पालन करने का। तो अशोक भाई पहाड़ी वही वालों के शुभ भाव हुए और उनके हस्त कमलों से पत्थर भी सामने आप देख रहे हो, कल विराजमान होगा, कहाँ पर होगा। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में 11 फुट की प्रतिमा यहाँ निर्माण होगी। तो ये सब आप हम सभी का पुण्य है कि आज पत्थर का भूमि पूजन शिलान्यास करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ। और पीछे बेदी रखा, और हम सभी लोग आने वाले समय पर पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव को जैसी जैसी व्यवस्था सुविधा होगी देखेंगे। आप सभी लोग, चूँकि कल मोक्ष का नाच है, पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव पधारे। कोई इंद्र बना, कोई इंद्राणी बना, कोई एक दिन के लिए आ रहा है, कोई 2 दिन, जैसे जैसे भी आए। कई लोग ऐसे जो नहीं पहुंच पा रहे, लेकिन उन सब व्यक्ति ने जिसने भी इस पंचकला प्रतिष्ठा महोत्सव को संपन्न कराने में अपना शुभ भाव लगाया, शुभ द्रव्य लगाया, निश्चित रूप से इन सभी को आगामी भाव में आने वाले समय में शुभ गति का बंध तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ में इनके परिवार में सुख शांति और समृद्धि की बात रहेगी। नित्य प्रति आप देखते हो कि यहाँ पर महाआरती होती है, और नित्य प्रति महाआरती होती है। आज जो है हाथी पर 4 परिवार आएंगे, तो लोग
दीपक हाथों में लाई, जगमग दीपक हाथों में लाई, आरती कर हम पुण्य कमाए, आरती कर हम पुण्य कमाए। उतारो मिलके निहारो मिलके, उतारो मिलके निहारो मिलके, श्री सर्वशरण की आरती उतारो मिलके, श्री सर्वशरण की आरती उतारो मिलके। जय बोलिए भगवान की सर्वशरण की। आदिनाथ भगवान उतारो तेरी आरती, श्री आदिनाथ भगवान उतारो तेरी आरतियाँ, उतारो तेरी आरतियाँ। चारों तरफ भगवान विराजमान है, आरती करता चारों तरफ घूम करके आरती कीजिए, चारों तरफ भगवान के विराजमान है। चलिए सब उतारी तेरी आरती, स्वामी जी आज झूम के, सब उतारी तेरी आरती, प्रभु जी आज झूम के। मंगल आरती करवाए, मंगल आरती करवाए, प्रभु तेरी प्रतिमा दीवानी वाली जाए, स्वामी तेरी प्रतिमा दीवानी वाली जाए। झूम झूम के बाबा नाच नाची, झूम झूम के स्वामी नाच नाची। लोग ऊपर मूर्ति पास में जाओ, पंकज भाई ब्रह्मचारी जी दोनों ऊपर आ जाओ मूर्ति पास। हाँ चलिए चलो। मिठो आरती उतारो रे आदिनाथ स्वामी, जय जय आदि प्रभु जी लो आदिनाथ, जय जय प्रतिमा को लेकर के आके वो विराजमान करेंगे। जय जय आदि प्रभु जी देवा, जय जय आदि प्रभु जी देवा। कितना बड़ी बात रात भगवान ने की। पुनः से संध्या मिलाएं सभी लोगों को, पुनः आरती होगी। महाआरती के लिए जो चार परिवारों के नाम लिए हैं वो शीघ्रता से साथ तैयार रहेंगे। हाथी आपके द्वार पर आएगा और महेंद्र जी संपर्क के ड्रेस आदि ले लें जो कर रहे हैं। चलिए शमोषण का श्री विहार करके शमोषण अन्यत्र स्थापित होगा। पंकज जी मैं बहुत सी पूछे पर प्रश्न कर रहा है। श्री जी की महिमा प्यारी, शीश झुका लो प्रभु गुण गाओ, शीश झुका लो प्रभु गुण गाओ, आप जगत की आरन आए, प्रभु जी की कितनी सवारी, प्रभु जी की महिमा प्यारी, प्रभु जी की कितनी सवारी, प्रभु जी की महिमा प्यारी। बहुत बढ़िया बहुत प्रसन्न होगा। और आज पूरा मिट्टी को सबको 1 घंटा पूरा देंगे सुनने के लिए। गुरु देवा देवा गुरु देवा, गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरी गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, हो जिंदगानी रहे। देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा। तेरी शरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाब बने, तेरी शरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाब बने, जिसने लगाई मस्तक, जिसने लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बनी, तेरी चरणों की धूली बाबा, चंदन गुलाब बने।
कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। और तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बनी। तुझे सूरज चंद्र हो गई धरा की गुरुवर तेरे आने से। भाग्य की शादी कलियां खिल गई गुरुवर के मुस्काने से। भक्त हृदय में आनंद आ तो अर्घित पूजन करते हैं। परम पूज्य सिद्धांत शत्रु के शत शत वंदन करते हैं। शत शत वंदन करते हैं। और गुरु में क्षण परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी चरण कमलेभ्यो नमः। अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निर्वामिति स्वाहा। तुझे सूरज कहो या चंद्रा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम रोशन जग में मेरा ताज दुलारा। तुझे सूरज कहो या चंद्रा, तुझे दीप कहो या तारा, मेरा नाम रोशन जग में मेरा ताज दुलारा। मैं कब से बरस रहा मेरे आंगन में कोई खेला। ये गीत खुशी की रात है मेरी सारी दुखी रे। सिद्धार्थ सनन गुरुदेव जी तुम्हें नमन हो बारंबार। मेरा नाम करे जग में मेरा नाम दुलारा, जग में मेरा नाम दुलारा। सूरज कहो या चंदा, तुझे दीप कहो या तारा,